Good morning students. Today we are going to start lesson 4 agriculture. Yesterday we read about the definition of plantation agriculture and today topic is type of coffee. कॉफ़ी के बारे में पढ़ेंगे। ये किसका पार्ट है? कॉफ़ी प्लांटेशन एग्रीकल्चर का ही एक जो है इसमें बताया गया है कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं। तो कॉफ़ी जो है एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होती है? एक टाइप की कमर्शियल फार्मिंग होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अ सिंगल क्रॉप्स इज ग्रोन। कल मैंने आपको कराया था कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है, जिसके अंदर हम क्या होते हैं, एक तरह की ये क्या है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप्स इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, इट इज़ कॉल्ड अ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो इसमें एग्जांपल पढ़ा था हमने टी के बारे में, आज हम पढ़ेंगे कॉफ़ी के बारे में। तो कॉफ़ी जो है अरेबिया कॉफ़ी इज प्रोड्यूस इन इंडिया। भारत में कौन सी तरह की जो है कॉफ़ी को प्रोड्यूस किया जाता है? अरेबिका कॉफ़ी को जो है प्रोड्यूस किया जाता है। अरेबिका कौन सी? अरेबिका। एंड दिस वैरायटी ऑफ कॉफ़ी इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो अरेबिका जो कॉफ़ी है उसकी जो डिमांड है पूरे वर्ल्ड के अंदर है। तो भारत में कौन सी तरह की, कौन सी टाइप की जो है कॉफ़ी को प्रोड्यूस किया जाता है? अरेबिका कॉफ़ी को प्रोड्यूस किया जाता है। इट्स कल्टिवेशंस इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी। कहाँ पर जो है इस तरह की जो है कॉफ़ी की जो है प्रोडक्शन को प्रोड्यूस किया जाता है, एग्रीकल्चर की जाती है? नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ पे है? कर्नाटका के अंदर, केरला में एंड तमिलनाडु में। तो अरेबिका कॉफ़ी कहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है? कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। देखो हमने अभी तक पढ़ा था कि हमने फूड ग्रेन्स को ग्रो किया है। अब कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो हॉर्टिकल्चर वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको हिंदी में आ जाता है बागवानी कृषि कौन सी है, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में भी आ सकती है। तो ये क्या है, इसमें क्या प्रोड्यूस किया जाता है? हॉर्टिकल्चर के अंदर वेजिटेबल्स को एंड फ्रूट्स को ग्रो किया जाता है। तो याद रखना है जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं वो कौन सी होती हैं? फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की। और ये जो है इंडिया इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ, कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है? ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट। प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिक एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट। इंडिया में क्या प्रोड्यूस किया जा रहा है हॉर्टिकल्चर के थ्रू? जो है फ्रूट्स को, ठीक है। ट्रॉपिक एंड इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल। देखो हॉर्टिकल्चर के थ्रू भारत के अंदर कितना प्रोडक्शन किया जा रहा है? 13%। किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जा रहा है? वेजिटेबल्स का। मोस्ट क्रॉप्स प्रोड्यूस आर। अब इस हॉर्टिकल्चर के अंदर 1 एग्जाम्पल आ सकता है, गिव एनी 1 एग्जाम्पल ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी आ जाती है जो प्रोड्यूस की जाती हैं? पीस को, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। याद रखना है इसके अंदर कि कौन सी क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है? पीस को, कॉलीफ्लावर को, अनियन को, कैबेज को, टमाटो को, ब्रिंजल को एंड पोटैटो को। इसके अलावा अभी नॉन फूड क्रॉप्स कौन सी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको खाया नहीं जाता पर इसको जो है प्रोड्यूस किया जाता है। किसके लिए? इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। तो पहला है रबड़। रबड़ जो है कौन सी क्रॉप है? इक्वेटोरियल क्रॉप है। ये इक्वेटर के पास इसको ग्रो किया जाता है, इक्वेटोरियल क्रॉप है। तो रबड़ कौन सी है हमारी? इक्वेटोरियल क्रॉप। बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज आल्सो ग्रो इन ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। ये जो है कौन सी क्रॉप है? इक्वेटोरियल क्रॉप है। स्पेशल कंडीशन जो है इसकी, अंडर स्पेशल कंडीशन के कारण इसको कहाँ पर ग्रो किया जाता है? ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिकल एरिया के अंदर। इसके लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए? क्लाइमेट कैसा चाहिए? मॉइस्ट होना चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। रेनफॉल कितनी होनी चाहिए? मोर देन 200 सेंटीमीटर। देखो क्लाइमेट कैसी होनी चाहिए? मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होनी चाहिए। इसके लिए रिक्वायर्ड मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। रेनफॉल कितनी होनी चाहिए? मोर देन 200 सेंटीमीटर। एंड टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इट इज़ मेनली ग्रो इन, कहाँ पर ग्रो किया जाता है? केरला के अंदर, तमिलनाडु में, कर्नाटका में एंड अंडमान में। कहाँ पे ग्रो किया जाता है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर, और गारो खासी हिल्स ऑफ मेघालय के अंदर।
किसको, रबड़ को कहाँ पे प्रोड्यूस किया जा रहा है? तमिलनाडु में, केरला के अंदर, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड गारो खासी हिल्स ऑफ मेघालय के अंदर। ध्यान रखना है क्लाइमेट कैसी होनी चाहिए? मॉइस्ट एंड ह्यूमिड होनी चाहिए। रेनफॉल कितनी होनी चाहिए? मोर देन 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नेक्स्ट क्रॉप इज फाइबर क्रॉप। देखो 3 तरह की फाइबर, 4 तरह की फाइबर क्रॉप हैं। एक है कॉटन, सेकंड नंबर पे जूट, थर्ड नंबर पे हेम्प एंड फोर्थ नंबर पर नेचुरल सिल्क। अब देखो 3 ऐसी क्रॉप्स हैं, 4 मेजर क्रॉप्स हैं। आपको आ सकते हैं कितनी तरह की क्रॉप्स होती हैं? फाइबर क्रॉप कितनी तरह की हैं? 4 टाइप्स की हैं। ठीक है, कितनी तरह की हैं? 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं जो कहाँ पे ग्रो की जाती है? ग्रो इन इंडिया। द फर्स्ट देयर आर ड्राइव्ड फ्रॉम देयर द फर्स्ट 3। अब इसमें फर्स्ट 3 कौन सी है? कॉटन है, जूट है और हेम्प है। द फर्स्ट 3 जो हैं आर ड्राइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सोयल एंड लेटर इज obtained from cocoon of the silkworm fed on the green leaves। अब देखो इनमें से 3 तो कहाँ पर ग्रो की जाती है? कॉटन, जूट एंड हम्प। ये याद रखना है कि ये जो 3 है, द फर्स्ट 3 कौन सी है? कॉटन, जूट एंड हम्प। ये फर्स्ट 3 जो है कहाँ पर ग्रो की जाती है? जो क्रॉप्स है ग्रोन इन द सोयल, किस में की जाती है? सोयल के अंदर। इसके बाद की जो 4th है, जो इसके बाद लेटर जो है कौन सी है? नेचुरल सिल्क है। इज ऑब्टेन्ड कहाँ से प्राप्त की जाती है? फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्कवॉर्म। ठीक है, किस पे? इसको फेड ऑन ग्रीन, जो किस में पलता है? ग्रीन लीव्स के अंदर। जो मलबरी ट्रीज होते हैं उस पर जो है इसको रेयर किया जाता है। ठीक है, जिससे हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? सिल्क को। कोकून ऑफ द सिल्कवॉर्म फेड ऑन, उसको कहाँ पर जो है फेड किया जाता है? फेड ऑन ग्रीन लीव्स, स्पेशली मलबरी ट्रीज के अंदर। अब यहाँ पर रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, इस जो इसको पाला जाता है, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क फाइबर इज नोन एज द सेरीकल्चर। तो ये इस तरह से जो हम जो है इसको रेयर करते हैं, पालते हैं सिल्क वॉर्म को, किसके लिए? सिल्क के प्रोडक्शन के लिए, सिल्क फाइबर के लिए। इस तरह की जो एग्रीकल्चर होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्रॉप इज कॉटन। कॉटन क्या है? एक खरीफ क्रॉप है और ये ग्रो विल इन ड्रायर पार्ट ऑफ द ब्लैक कॉटन सोयल ऑफ द डक्कन प्लेट्यू। तो याद रखना है कि ये कैसी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। कहाँ पर ग्रो की जाती है? जहाँ ड्रायर पार्ट होता है। ठीक है, ब्लैक कॉटन। इसके लिए कैसी सोयल होनी चाहिए? ब्लैक सोयल होनी चाहिए। ब्लैक कॉटन सोयल के लिए कैसा होना चाहिए? क्लाइमेट ड्रायर होना चाहिए, ड्रायर पार्ट होनी चाहिए सोयल। और ये कहाँ पर मिलेगी? सोयल ऑफ द डक्कन प्लेट्यूज के अंदर। कैसा टेम्परेचर होना चाहिए? हाई टेम्परेचर होना चाहिए। रेनफॉल कैसी होनी चाहिए? लाइट रेनफॉल होनी चाहिए। किसके लिए? इरिगेशन के लिए। फ्रोस्ट फ्री डेज कितने दिन होने चाहिए? 210 फ्रोस्ट फ्री डे होने चाहिए। मतलब कोई भी यहाँ पर जो है स्नोफॉल नहीं होनी चाहिए या स्नो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फ्रोस्ट फ्री होना चाहिए, पाला नहीं पड़ना चाहिए। कितने दिन तक? 210 दिन तक। टेम्परेचर हाई होना चाहिए, लाइट रेनफॉल होनी चाहिए, फ्रोस्ट फ्री डेज होने चाहिए, ब्राइट सनशाइन होना चाहिए। किसके लिए? फॉर इट्स ग्रोथ, किसको? कॉटन को ग्रो करने के लिए। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। तो इसमें याद रखना है आपको, कॉटन कैसी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। कैसी इसमें जो है सोइल होनी चाहिए? ड्रायर होनी चाहिए, ब्लैक कॉटन सोइल होनी चाहिए। कहाँ पर? ऑफ द डक्कन प्लेट्यूज के अंदर। टेम्परेचर हाई होना चाहिए, लाइट रेनफॉल होनी चाहिए, फ्रोस्ट फ्री 210 डेज होने चाहिए, ब्राइट सनशाइन होना चाहिए। कहाँ पे प्रोड्यूस किया जा रहा है? जितने जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? अभी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया है, इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूट को फॉलो किया गया, जिससे जो है जो फार्मर्स हैं वो क्या कर सकें? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। तो उसके लिए क्या किया? मोर देन हाफ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो भारत की कितनी पॉपुलेशन? हाफ पॉपुलेशन जो है, मोर देन हाफ पॉपुलेशन से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो किसके ऊपर डिपेंड हैं? डिपेंड ऑन किसके ऊपर डिपेंड है? डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। जो पॉपुलेशन है किसके ऊपर डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे। आफ्टर इंडिपेंडेंट, जब देश आज़ाद हुआ तो मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए गए,
जिसके अंदर क्या किया गया, कंसोलिडेशन किया गया और होल्डिंग जमींदारों से जो है जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें थी वो ले ली गई उनसे। कोऑपरेशन एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। तो ये क्या किया, इंस्टीट्यूशन के थ्रू रिफॉर्म किया गया जिसमें जो है कंसोलिडेशन किया गया है और जमींदारी सिस्टम को अबोलिश कर दिया गया है। अब क्या स्टेप लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, इन 1960 से लेके 1917 के अंदर टेक्निकल रिफॉर्म किए गए हैं। टेक्निकल रिफॉर्म का मतलब होता है कि जैसे कि मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ किया गया जिसमें हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। तो टेक्निकल रिफॉर्म सच एज ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन का मतलब हर रेवोल्यूशन मीन्स जिसमें इम्प्रूवमेंट की जाती है, कुछ सुधार किया जाता है। तो ग्रीन मतलब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर क्या किया गया, रिफॉर्म किया गया है, किसके थ्रू, टेक्निकल के थ्रू। एंड वाइट रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन में जिसके अंदर हमारी क्या आ जाएगी, जो दूध से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्शन होते हैं उसमें क्या किया गया, इम्प्रूवमेंट किया गया। आर आल्सो इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, और बहुत सारे ऐसे जो है ऐसी टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया जिससे हम क्या कर सकें, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। इन 1980 और 1919 के अंदर वेरियस प्रोविजंस फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न किए गए हैं। वेरियस प्रोविज़न कौन कौन कब किए गए, 1980 से 1919 में। कौन से प्रोविज़न, जैसे कि क्रॉप इंश्योरेंस कर दी जाती है कि मान लो एकदम बारिश आ गई और फसल क्या हो जाएगी, ख़राब, तो गरीब लोग तो वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए उनको जो है सेव करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोविज़न किए हैं, जैसे कि क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राउट, फ्लड आ जाता है, साइक्लोन आ जाता है, फायर एंड डिजीज़ लग जाती हैं, फसल को बीमारी कीड़ा लग जाता है, तो उससे बचने के लिए उन फसलों का क्या किया जाता है, इंश्योरेंस किया जाता है। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ग्राम बैंक, और किस चीज़ को एस्टेब्लिश किया गया है, जो इनको जो है सस्ते दामों पर क्या देते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। ग्राम बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी की फॉर्मेशन की गई है। बैंक क्या करते हैं, फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, किसको, फार्मर्स को, किस पे, लोअर रेट ऑफ द इंटरेस्ट पे। तो क्या सेटअप किया गया है, ग्राम बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। बैंक क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, एंड फार्मर्स को किस पे, लोअर रेट पर। अगला है किसान क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, एंड सम अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस बाय द, ये सारी जो स्कीम्स हैं कौन कौन सी, किसान क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल इंश्योरेंस स्कीम, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके लिए, फार्मर्स के बेनिफिट के लिए। तो किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल इंश्योरेंस स्कीम, ये सारी जो है स्पेशल स्कीम जो इंट्रोड्यूस की गई है किसके द्वारा, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर। स्पेशल वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस ऑन द रेडियो एंड टेलीविज़न। देखो हमने पढ़ा है कि वेदर्स के बारे में बताया जाता है कि आज बारिश आनी है, कल आनी है, जिससे जो है फार्मर्स को जो है उनकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनको नॉलेज मिल सके, उसके अकॉर्डिंग वो एग्रीकल्चर कर सकें। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोग्राम स्टार्ट किए जाते हैं कि कैसी मिट्टी को किस तरह से जो है फर्टाइल किया जा सके, ठीक है, कैसे बीजों का यूज़ किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किस पे इंट्रोड्यूस की जाती हैं, रेडियो एंड टेलीविज़न के अंदर। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने पढ़ा था पिछली 9th क्लास के अंदर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, सरकार क्या कर देती है, गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है, जिसमें जो है किसानों को जो है लॉस ना हो सके, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्रॉप टू चेक एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर्स, को जो है एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए भी बहुत सारी जो है स्कीम्स को जो है स्टार्ट किया गया है।